लेकिन हरियाणा को, नांगल चौधरी विधानसभा को बीजेपी ने कुछ नहीं दिया। अब की बार बदलाव होना निश्चित है। जब पूरा हरियाणा पानी में डूब जाता है, जब भी हमारे यहाँ पीने का पानी नहीं आता है, लेकिन हमने ज़मीनी स्तर पे रह के लोगों की आवाज़ उठाई है और हमारा धर्म है, कर्तव्य भी है हमारा कि हम पब्लिक की आवाज़ उठाएं। क्योंकि मैं कोई एक जाति से नहीं बना हूँ, मैं 36 बिरादरी से पार्षद बना हूँ। राम राम जी, एक और नए वीडियो में तारो बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा में देखो आजकल विधानसभा का चुनाव चल रहा है, तो अनका प्रत्याशियों से एक मिलावा ने ज़रूर कोशिश कर रहा था। तो आज अपने साथ से जानी मानी अस्थि जिला पार्षद वार्ड नंबर 18 का महेंद्रगढ़ जिला से श्याम चंदेला, तो अड़ से बातचीत करांगा। तो जी सबसे पहले हमारे चैनल पर तार बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। राम राम सभी को, सभी दर्शकों को राम राम। तो जी जिला पार्षद के बाद में तुम विधानसभा की तैयारी कर रहे हो, तो इनमें के मुख्य कारण है? देखो, मुझे पब्लिक ने नांगल चौधरी विधानसभा के वार्ड नंबर 18 से पार्षद पब्लिक ने बनाया है मुझे। और मैंने पार्षद बनने के बाद में यहाँ की हालात देखी है। मैंने यहाँ की जो वार्ड में जो असुविधाएं हैं, जो पब्लिक को सुविधाएं नहीं मिल रही है, उनका मैं हमेशा से मुद्दा उठाता आ रहा हूँ। और लोगों की जो भी कठिनाई हैं, छोटी मोटी समस्याएं हैं, उनको मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जी कौन सी पार्टी की टिकट लेवा की दावेदारी कर रहा तुम? मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ और मैं एक कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। तो जी बीजेपी की क्या कौन कोशिश कर? बीजेपी में सीखे कमी है जहाँ मतलब कांग्रेस में ही हो तुम? देखिए, बीजेपी ने हरियाणा में 10 साल राज किया है, लेकिन हरियाणा को, नांगल चौधरी विधानसभा को बीजेपी ने कुछ नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ घोटाले दिए हैं। तो जी अपना नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र में टोटल का गाँव? करीबन 84 गांव के लगभग आते हैं, और जिसमें मेरे वार्ड में 19 पंचायत आती है। लोग लगभग कितना वोटर है? लगभग मेरे वार्ड में वोटर है 29,000 के समथिंग, और जैसे 19 पंचायतों में 29,000 वोट है टोटल। और विधानसभा पूरी में? विधानसभा में करीबन 1,65,000 और 70,000 के बीच में वोटर हैं। जी नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के भाई ने कांग्रेस के लिए कई आदमी मतलब अपना अपने दावेदार बताऊं से, तो या तन कन्फर्म कहा जाएगी टिकट कांग्रेस की ताने में लगी? देखो, मैं तो एक कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ, और कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और अब की बार बदलाव होना निश्चित है। क्योंकि एक कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो गरीब आदमी, मजदूर आदमी, छोटा उद्योगपति, इनको सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही इनका उद्धार कर सकती है। बाकी बीजेपी में तो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनको भी फ़ायदा मिलता है। तो जी जिला पार्षद में ताने कौन कौन सा अहम मुद्दा उठाया? देखो, जिला परिषद में यहाँ की जो पब्लिक है वो सबसे ज़्यादा परेशान है पानी से। क्योंकि हमारे यहाँ, मेरा जो वार्ड है महेंद्रगढ़ ज़िले का, वैसे तो महेंद्रगढ़ ज़िला दक्षिण हरियाणा में आता है, और महेंद्रगढ़ ज़िले में अगर सबसे बैकवर्ड और राजस्थान बॉर्डर के ऊपर मेरा वार्ड बसा हुआ है। यहाँ जन सुविधाओं की बहुत कमी है। जैसे पानी की मान लो, स्कूलों के हालात ठीक नहीं है, यहाँ के जोड़ों में पानी नहीं आता है। और यहाँ सिर्फ हमारे पिछले दिनों हमारे वार्ड ग्राम मोसणोता में माननीय श्री मनोहर लाल जी खट्टर आए थे, जब वो सीएम पद पे थे। तो लोगों ने उनसे क्वेश्चन पूछा था, जी हमारे यहाँ पीने की पानी की समस्याएं हैं, लेकिन हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक और श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने ये कहा था कि यहाँ पानी नहीं आ सकता, ये पानी यहाँ 180 फुट की ऊंचाई पे है। तो हमारे यहाँ बहुत सी समस्याएं हैं।
जैसे कि लाल डोरा, हरियाणा सरकार ने ये कहा है कि भाई लाल डोरा समाप्त कर दिया गया है, लेकिन जो कई वर्षों से 50 साल से 60 साल से जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, जब से लोग लाल डोरा के बाहर बसे हुए हैं, उन लोगों को मालिकाना हक नहीं दिया गया। और मैंने पंचायत मंत्री श्री बबली को भी मैंने इस बात से अवगत कराया था, और मैंने कहा था कि हमारे यहाँ लाल डोरा समाप्त कर दिया, सबको मालिकाना हक मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे वार्ड नंबर 18 में 19 पंचायतें हैं। 19 में से 17 पंचायतें हरियाणा राजस्थान बॉर्डर के ऊपर हैं और पहाड़ी क्षेत्र में हैं, और हमारे लाल डोरा बना था 1832 में। तो 1832 से अब तक कितनी आबादी बढ़ी है। जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है, खेती की ज़मीन नहीं है, वो बेचारा कहाँ जाएगा। और हमारे वार्ड में सबसे बड़ी यही समस्या है भाई, पानी की मान लो, लाल डोरे की मान लो, और भी काफ़ी समस्याएं हैं। तो जी अपना एरिया ने देखा या अपना गांव ही मान लो, इनमें सबसे ज़्यादा खनन विभाग को सिस्टम है, यानी कि कमा रहा तो 10% आदमी जे, पर बाकी 90% आदमी जे ना माटी सी खा रहा है। तो उनको बारे में कुछ मुद्दा उठाए हो? बिल्कुल, मैं जिला परिषद में खनन के बारे में हमेशा ये मुद्दा उठाता रहता हूँ, क्योंकि हमारे वार्ड नंबर 18 में सबसे ज़्यादा खनन हो रहा है, सबसे ज़्यादा क्रेशर है। यहाँ लोगों को कुछ नहीं मिलता। रही विकास की बात, जैसे कि 2021 से पहले माइनिंग डिपार्टमेंट में एक रूल था कि जिस ग्राम पंचायत में खनन होता है, सरकार खनन करवाती है, उसका 10% गांव के विकास कार्यों में लगता है। लेकिन सरकार ने मिलजुल के, खनन जो कंपनियां उनसे मिलजुल के, आज तक किसी ने हमारे गांव में 10% विकास कार्य के लिए किसी ने पैसा नहीं दिया गया है। उसका भी मैं मुद्दा भी उठाया और उसके खिलाफ मैं माननीय हाई कोर्ट में भी हूँ। तो जी देखो, आजकल की जनरेशन देखा, शिक्षा बहुत ज़रूरी हो जाए, तो शिक्षा या स्कूल के बारे में, कुछ कॉलेज के बारे में मुद्दा उठाया जाए। बिल्कुल, मेरे वार्ड में जितने स्कूल हैं उनकी हालात बहुत ख़राब थी। मैंने जिला परिषद से बहुत सी स्कूलों में प्रांगणों में टाइल, बच्चों के लिए लैट्रिन बाथरूम, इनकी सारी योजनाएं मैंने चलाई थी, और मैंने 80% तक उसमें मुझे सक्सेस भी मिला है, और मैंने स्कूलों का उद्धार करने की कोशिश की है। जैसे कि भोजला की ढाणी नांगलदरगू है, नांगलदरगू स्कूल है, बायल है, गोलवा है, और ये जितने भी स्कूल हैं उनमें सब में मैं चाहता हूँ कि प्रोग्रेस पे काम आए और धरातल पे काम हो। लेकिन सरकार ने आज तक हमारे स्कूलों पे कोई ध्यान नहीं दिया गया, और ना इस बीजेपी सरकार ने हमारे स्कूलों पे ध्यान दिया है। तो जी देखो, तब मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि अपना क्षेत्र में पानी की बहुत ही ज़्यादा किल्लत है। तो ये जो सरकारी पानी आओ, जो 15 दिन में, 20 दिन में या महीना में एक आधी बार हो जाए, तो इसके बारे में कुछ मुद्दा उठाया जाए। देखो, मेन समस्या जीवन में पानी होना बहुत अनिवार्य है, पानी बगैर जीवन नहीं है। लेकिन सरकार, बीजेपी सरकार हमारे साथ, मेरे इलाके के साथ भेदभाव कर रही है पानी के मामले में। जब पूरा हरियाणा पानी में डूब जाता है, जब भी हमारे यहाँ पीने का पानी नहीं आता है, ना हमारे जोड़ों में आता है। तो ये मैंने कई बार मुद्दे उठाए हैं, और मुद्दों उठाता ही रहूँगा जब तक इसका सही समाधान नहीं होगा, जब तक मैं मुद्दा उठाता रहूँगा। तो देखो, हर समस्या से देखो यो क्षेत्र वंचित है, तो उनमें बिजली को भी हो जाए, मान लो कि थोड़ी सी बारिश हो जाए, 2-3 दिन तक बिजली को ना हो, तो इसके बारे में भी कुछ ज्ञापन दिया या? बिल्कुल, मैंने जिला परिषद में इस बार भी मैंने बिजली का मुद्दा उठाया था, पिछली बार भी उठाया था। हर मीटिंग में मैं बिजली, पानी, रोड, स्कूलें, इनका मैं मुद्दा उठाता रहता हूँ। और देखिए, हमारे इलाके का दुर्भाग्य, मेगो तालाब, मेगो बिंजा, उसमें करीबन 200 आदमियों की बुढ़ापा पेंशन काट दी गई सरकार ने, उनको मृत घोषित कर दिया गया। जब वो मेरे वार्ड में आते हैं, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे लोगों ने बताया कि भाई ये समस्याएं हैं, और हमारी वृद्ध पेंशन है वो काट दी गई। मैंने परसों, हमारी मीटिंग थी 12 तारीख को जिला परिषद की, उसमें मैंने ये मुद्दा उठाया था, बड़ी ज़ोर शोर से मुद्दा उठाया था, और सारे पार्षद
एकजुट में मेरे समर्थन में आए थे और हमने जिला परिषद में मुद्दा उठाने के बाद में अधिकारी ने आश्वासन दिया कि हम इसको जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश करेंगे और जो बुजुर्ग आदमी है उनको पेंशन घर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो देखो इतना काम देखो तमें करवा दिया, तो कोई आया को भी गांव रह रहे हो जो तारा वार्ड में जिनमें एक आधी समस्या से मतलब तुम पूछ नहीं पाया हो या सुविधा नहीं दे पाया हो? देखो मेरी कोशिश यही रही है कि मैं हर गांव में जाके पब्लिक की बात सुनूं और पब्लिक मुझे बताती है, क्योंकि आज तक ये पहला पार्षद बना है। लोग कहते हैं कि भाई पहला पार्षद श्याम चंदेला बना है जो लोगों के घर तक जाके लोगों की जन समस्याएं सुनता है और उनका समाधान करने के लिए पब्लिक की लड़ाई जिला परिषद में बड़े ज़ोर शोर से लड़ता है। ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ की पब्लिक कह रही है। तो ये देखो आज का अखबार में देखिए, मैं 2-3 दिन पहले कोई अधिकारियों से झड़प होगी तारी, तो वह के बात मड़ हुई के मुद्दा मड़ हुई? देखो अधिकारियों से झड़प नहीं होती है, अधिकारियों को समझाना पड़ता है कि भाई हमारी अगर मीटिंग होती है महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में जिला परिषद की मीटिंग होती है, तो वहाँ आम मुद्दे जो पब्लिक के मुद्दे हैं उनको रखने का काम हम पार्षद करते हैं और हमें रखने भी चाहिए, क्योंकि हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। आज से पहले बहुत पार्षद चुने गए, किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन हमने ज़मीनी स्तर पे रह के लोगों की आवाज़ उठाई है और हमारा धर्म है, कर्तव्य भी है हमारा कि हम पब्लिक की आवाज़ उठाएं, क्योंकि पब्लिक ने चुन के हमें भेजा है। तो हमें अगर पब्लिक की आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? तो विधानसभा को चुनाव जीतने के बाद में मेन मुद्दा के उठाओगा? देखो मैं तो एक पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ और अगर कांग्रेस पार्टी मुझे अगर टिकट देती है तो निश्चित तौर पे पब्लिक मुझे जिता के भेजेगी, क्योंकि पब्लिक को ये आस है, आगे पार्षद रहते हुए इतनी पब्लिक के मुद्दे उठाता है, तो जाहिर सी बात है अगर मुझे टिकट मिलती है तो जैसे बिजली, पानी, सड़क, नहर, इनका मुद्दा सबसे पहले रहेगा और वो करवा के रहेंगे। तो देखो मैं तो खैर कौन खैबो चाहूँ, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए बुरी सोच लिया जा कि 1% तारा मतलब टिकट नहीं मिले कांग्रेस की, तो फिर तुम कहने सपोर्ट करोगा? देखो अगर हाई कमान, कांग्रेस पार्टी का हाई कमान अगर मुझे टिकट नहीं देता है तो मैं तो एक पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, कांग्रेस पार्टी का। जिसको भी टिकट मिलेगी मैं उसके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा हूँ और हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सीएम बनेंगे। तो ये देखो आजकल का मतलब चुनाव माहौल देख लो, चाहे भारत में कैसा कोना में चल जाओ, एक धर्म जातिवाद को सो थोड़ो सो हिसाब किताब लाग रहे हो, तो ताने भी लाग रही जाएगी भाई मन जाति का हिसाब से वोट मिल जाएगा या मेरा काम का हिसाब से वोट मिलेगा। नहीं, देखो जाति में तो 36 बिरादरी, क्योंकि मैं पूरे महेंद्रगढ़ ज़िले में एक ऐसा पार्षद हूँ जो मेरे पास 36 बिरादरी समस्या लेके आती है और मैं उनको सोल्व करवाता हूँ। मैं कोई एक जाति से नहीं बना हूँ, मैं 36 बिरादरी से पार्षद बना हूँ और 36 बिरादरी ने मुझे समर्थन किया था और मुझे रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जितवाया था। तो इसमें जाति धर्म का नाम नहीं आता है, 36 बिरादरी। तो देखो बहुत ही अच्छी बात बताई जे, और कोशिश करो हम भी टिकट मिले और विधानसभा क्षेत्र में आवें और ये मुद्दा उठावें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।